इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, क्या आपने इस बारे में सुना है? आज के समय में जब छोटे बच्चे से लेकर और एक बुजुर्ग व्यक्ति तक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की टेंशन है। ऐसे समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस की जानकारी होना, इसकी जानकारी को अपने जीवन में लागू करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आज मैं आपको बताता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का ज्ञान आपके जीवन की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। आपने देखा होगा, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते हैं, घर परिवार में आपस में झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर पार्किंग के लिए या सड़क पर झगड़े हो जाते हैं, जिसे रोड रेज कहते हैं। ऑफिसेस में झगड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले ही TCS ने अपने सैकड़ों स्टाफ्स को कम किया। उसमें से एक कोई सचिन कुमार नाम का एक टेक इंजीनियर था। 25 साल की नौकरी के बाद भी 25 ईयर्स के आसपास का उसका अनुभव था। जब TCS ने उसको हटाया, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया और जब TCS के HR से मिलने गया तो वहाँ पर उनके बीच झगड़ा हो गया। सोचिए, एक 25 साल की अनुभव वाला एक पढ़ा लिखा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सोचिए एक HR हेड जो TCS जैसी बड़ी कंपनी को चला रहा है, और वो आपस में फिजिकली झगड़ा करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण, ये होता है फ्रस्ट्रेशन के कारण। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आप इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं, इनसे आप बच सकते हैं, और न केवल अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार को भी विभिन्न प्रकार की टेंशन या फ्रस्ट्रेशन से बचा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है कि अपनी भावना को समझना और दूसरे की भावनाओं को समझना। अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं को मैनेज करना और दूसरे की भावनाओं को मैनेज करना। इट मीन्स मैनेजिंग द फीलिंग ऑफ योर सेल्फ और वन सेल्फ एंड मैनेजिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। बाई अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए और अपनी भावनाओं को समझते हुए हमें एक दूसरे से बर्ताव करना है, हमें उनके साथ बिहेव करना है, ताकि ना उनकी भावनाएं आहत हो और ना हमारी भावनाएं आहत हो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कंसेप्ट सन 1990 में हुई, जब दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिनका नाम था जॉन डी मेयर एंड पीटर सैलोवे, उन्होंने इसको डेवलप किया। डेनियल गोलमैन नाम के एक दूसरे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने इसको पूरे विश्व में प्रसारित किया, इसको पॉपुलर बनाया। और आज जब भी आप कभी किसी इम्पोर्टेंट बुक को पढ़ेंगे, आप जब कभी भी किसी एक बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू सुनेंगे, तो सभी बात करेंगे EQ matters more than IQ. इमोशनल कोशेंट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। इमोशनल कोशेंट IQ से बहुत ज़्यादा अधिक इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज़ IQ? IQ मीन्स इंटेलिजेंस कोशेंट। आपकी लॉजिकल क्षमता, आप कैसी चीज़ों को समझ पाते हैं, कैसे एक लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय ले पाते हैं। कहा जाता है कि IQ से आपको जॉब मिल सकती है या मिलती है, लेकिन EQ उस जॉब को बनाए रखने के लिए, उस जॉब में तरक्की पाने के लिए इमोशनल कोशेंट जरूरी है। तो जब आप अपनी भावनाएं समझते हैं, सपोज समझिए आप कि आप सड़क पे जाते हैं और किसी ने आपकी गाड़ी को हल्का डेंट कर दिया। क्या होगा अगर आप सड़क पे लड़ने लगेंगे? तो क्या वो डेंट ठीक हो जाएगा? चलिए मान लिया गलती उसी की थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके पास इंश्योरेंस, गाड़ी ठीक हो जाएगी। वहाँ झगड़ने से, अपना टेम्पर ख़राब करने से, आधा घंटा वहाँ व्यतीत करने से, सड़क पर ट्रैफिक जैम करने से क्या किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ मिलेगा? और सोचिए, अगर गाड़ी आपकी टच हुई है, अगर आप सामने वाले को जाके सॉरी कह देते, भाई मुझसे गलती हो गई, जस्ट फॉरगिव मी, सॉरी, तो क्या सामने वाला फिर भी आपसे लड़ेगा? प्रॉब्लम तब आती है जब हम दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते और अपनी मूड को भी समझ नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपने मूड को समझने की क्षमता देती है और दूसरे के मूड को या दूसरे की भावनाओं को भी समझने की क्षमता देती है। जब सामने वाला गुस्सा हो, जब गलती चाहे आपकी हो चाहे उनकी हो, अगर प्यार से काम होता है तो झगड़ना क्यों?
झगड़ने में समय भी वेस्ट होगा, आपका रिसोर्स भी वेस्ट होगा। और अगर पुलिस केस बन गया तो दोनों को जेल में जाना पड़ सकता है। जा रहे थे घर पे बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए और जाना पड़ेगा जेल में, जेलर से डांट खाने के लिए। डेनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के जीवन में बहुत फ़ायदे हैं। जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उसकी क्रिएटिविटी का स्तर बड़ा होता है, उसके मन में शांति होती है, उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसके पास टीम भावना अधिक होती है और टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है। बिकॉज जब भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ काम करेंगे आपको उसको समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा आजकल जब भी नई शादियाँ होती है तो 50 से 60% शादियाँ 6 महीने के अंदर टूट जाती है। बिकॉज जो न्यूली वेड कपल्स है वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ना पेरेंट्स समझेंगे नई बहू कौन आई है या बेटी है वो, ना हस्बैंड वाइफ आपस में समझेंगे। तो वहाँ पर भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के GS पेपर 4 में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर इसकी डायमेंशंस क्या है, कैसे इसको सीखते हैं, कैसे प्रशासन में इसका इस्तेमाल होता है, कैसे प्रशासन में इस्तेमाल करके आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। इसलिए UPSC ने पेपर 4 में इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक डाला हुआ है। क्या मिलेगा आपको अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी? आपकी सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी सेल्फ रेगुलेशन की क्षमता बढ़ेगी, अपने आप को आप मैनेज कर पाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके अंदर एम्पैथी डेवलप होगी, आप सामने वाले की कठिनाई को, एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, लाइक दूसरे के जूते में पैर रख के समझना कि वहाँ पर दर्द कितना होता है। आपकी टीम भावना बढ़ेगी तो आपकी जो लगाव है अपनी टीम से, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी आउटपुट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर भावना आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप आवेग में रहकर काम करेंगे तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई आप गलत कदम उठा पाएंगे। सो जब भी कभी आपको गुस्सा आए, जब भी कभी आप फ्रस्ट्रेट होए, अपने आप को रोकिए, समझिए, गहरी सांस लीजिए और डिसाइड कीजिए कि क्या आपका ये गुस्सा जायज़ है, क्या इस गुस्से से किसी को लाभ होने वाला है। अगर आप किसी को चिल्लाते हैं, किसी को डांटते हैं या किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं तो क्या उससे कोई हल निकलेगा या समस्याएं बढ़ेगी? अगर समस्याएं बढ़ेगी तो फिर ऐसा काम क्यों करना? इसी का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे वाले सेशन में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके डेवलप होने के क्या तरीके हैं, कैसे आप इसको खुद अपने आप सीख सकते हैं, कैसे इसके जितने भी पॉजिटिव डायमेंशंस है, जिसके लाभ है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपने विचार दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपने भी कभी रोड रेज या इस तरह के इमोशनल फ्रस्ट्रेशन वाला कोई सीन देखा है, आपने कभी इसका सामना किया है। क्या आज की इस टॉपिक से, मेरे डिस्कशन से, मेरी 4 बातों से आपके जीवन में कोई लाभ मिला है? अगर लाभ मिला है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो शेयर करके जरूर बताइएगा। दिस विल मोटिवेट ऑल ऑफ अस हियर। टेक केयर योरसेल्फ, लिव ए गुड लाइफ, लिव ए हैप्पी लाइफ, स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू। फ्रस्ट्रेशन से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अच्छाइयों को अपने पास लाइए। गॉड ब्लेस यू।